हेलो, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आधे घंटे में ख़त्म करेंगे, मोर देन हाफ एन आवर। और जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं आप लोग एक ही वीडियो में समझ जाएंगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप लोगों ने हाई स्कूल अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th। तो क्लास 10th का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में जो नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, और बहुत सारे नंबर्स हमें पता होते हैं। सो नंबर सिस्टम एक्चुअली डिवाइड होता है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर, हाई स्कूल तक हम लोग रियल नंबर ही पढ़ते हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा है, हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा है, हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर, हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ा है, हम लोगों ने और भी कोई नंबर पढ़े हैं, और भी बहुत सारे टाइप के पढ़े हैं। जैसे नेचुरल नंबर के टाइप्स ही हो गए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। सो ये सब पार्ट कहाँ पे आते हैं, आपके रियल नंबर्स में आते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट हम लोग का बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हाई स्कूल में यहाँ से हुआ था। आप लोग को याद होगा, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, हम लोग पढ़ रहे थे ax² + bx + c मीन्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हम लोग उस टाइम फाइंड कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट d। फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न किया था b² - 4ac। अब जनरल इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे एक देखें, तो जो इक्वेशन हमने ले ली x² + 2x + 9, और हम लोग फाइंड कर रहे थे इसका d। वैल्यू आई थी b², b मीन्स 2² - 4ac, a मीन्स 1, c मीन्स 9। आई थिंक a b c क्लियर होगा। a b c कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। 4 - 9 4 जा हो जाता था 36, और ये आता था -32। और जब भी ये रूट्स आते थे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती थी, और हम लोग बिल्कुल वहीं पे रुक जाते थे और यहाँ पे लिखते थे नो रियल रूट्स। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देते थे और आंसर उसका नहीं लिखते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें हम लोग रूट्स फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर ये है तो इसके रूट्स होते थे -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं -b की वैल्यू हम लोग 2 रखी तो होगा -2 ± रूट d b² - 4ac। इसकी वैल्यू हम लोग पास आई है 32 अपॉन 2a। a मीन्स ओनली 1, सो -2 ± रूट 32 इंटू रूट -1 अपॉन 2a। 32 को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, -2 ± इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू रूट -1 अपॉन 2a। 16 का रूट होता है 4, -2 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 1 ± ये 4 हो गया। 4 में से भी 2 अगर कॉमन होगा तो 2 2 = 4, 2 बच जाएगा 2√2। ओके, और साथ में एक नंबर यहाँ पे बच जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रूट में -1 अपॉन 2a। रूट्स यहाँ पे रियल नहीं है,
हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर हम लोग का ये आएगा -1 प्लस माइनस 2√2 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं रखी गई, 2a 1 थी तो 2 ही हो जाएगा, 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का वो है -√1। ओके, √-1। सो √-1 यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू चैप्टर की। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम आयोटा होता है, आयोटा, और इसको हम लोग लिखते हैं आई इक्वल्स टू √-1। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका आ गया, √-1। सो ये 5 मिनट आपके ये समझने में यहाँ पे लग गए कि एक्चुअली होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ओके, सो इसके आगे हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। अगर आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की कोशिश करता है। मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी जो उस काम को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो पूरे मन से करेंगे तो ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी नहीं जो आपको काम करने से रोक पाए। इसलिए आप क्या करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये समझेंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे। और होता भी है, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं अच्छे मन से करें तो और भी अच्छा होगा। अगर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मुझे पास ही होना है, तो आप पास हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट अच्छे से पास होने का मतलब अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो अगर हम वो काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और भी अच्छे से करें, करना ही है। स्कूल जाना है तो रेगुलर जाना है, पास तो आप वैसे भी हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बट ऐसे पास होने का क्या फ़ायदा। आप मन से पढ़िए, एक बर्निंग डिज़ायर के साथ पढ़िए। डिज़ायर तो सभी के पास होती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं आप पा भी जाते हैं, लेकिन एक बर्निंग डिज़ायर, जब तक आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो रिसीव ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। लेट्स कंटिन्यू। आयोटा की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। आयोटा, अब रूट के अंदर -i है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो होता क्या है, √-1 इक्वल्स टू i, ये -1 है, सो इसको आयोटा बोलते हैं। सो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी है, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, स्क्वायरिंग अगेन, सो -1 स्क्वायर इक्वल्स टू i टू द पावर 4। सो i टू द पावर 4 पे जब हम लोग आएंगे देन वी विल गेट 1। सो 1 हमें कहाँ पे मिलेगा, i टू द पावर 4 पे। दिस इज इवन नंबर, जैसे इवन नंबर हमारा आएगा i टू द पावर 4 इस फॉर्म में, देन विल गेट 1। अब इसके दूसरे रूप भी हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। i आप लोगों ने पढ़ दिया, सबसे पहले i की वैल्यू क्या है, √-1, i स्क्वायर अभी हम लोगों ने फाइंड किया, क्या आएगा, -1, i क्यूब। अगर i क्यूब हम लोग फाइंड करें तो क्या मिलेगा, i क्यूब मीन्स मिलेगा -i टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। अब सिमिलरली अगर कोई हमारे पास इंटीजर है m, फॉर एनी इंटीजर, इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। तो किसी भी इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें, तो इंटीजर हमारे पास है m। सो i टू द पावर यहाँ पे अगर हम लोग 4m, m की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से। सो अगर m की वैल्यू 0 है देन वी विल गेट 0, और किसी की 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे i की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू हम लोग चेंज करें तो m की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 × 1, दैट इज़ 4, और i टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1। 0 हो गया, 1 हो गया, अब हम लोग पुट करते हैं 2, i टू द पावर 4 × 2, सो 4 2 या 8, सो i टू द पावर 4 आपको पता ही 1 होता है, उसकी पावर हम कुछ भी करें तो 1 ही आएगा। तो अगर इस फॉर्म में है
इंटीजर आई टू द पावर 4m, देन वी विल गेट 1 1 1, हमेशा हमें 1 ही प्राप्त होगा। ओके, एक दूसरा फॉर्म भी चेक करते हैं इंटीजर का ही है। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है आई टू द पावर 4m प्लस 2, 4m प्लस 2, सो फॉर एनी इंटीजर m, सो m की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं। आई टू द पावर 4 इंटू 0, प्लस में 2 लगा हुआ है, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर, तो 0 होगा, 0 प्लस 2 2, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। अगेन एक और वैल्यू चेक करते हैं, आई टू द पावर 4m, m की वैल्यू 0 रख चुके हैं, 1 रखेंगे, 1 प्लस 2, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 प्लस 1 6, ठीक है। आई टू द पावर क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 2, अधर समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, आई बेस आर इक्वल, सर वी कैन ऐड द पावर्स। सो आई टू द पावर 4 हमें पता है 1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1, यहाँ पे भी आ गया। एक वैल्यू और चेक कर सकते हैं, आई टू द पावर 4m प्लस 2, ये हम लोग का चल रहा है, m की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया, 1 पुट किया, अभी आते हैं 2, सो 4 इंटू 2 प्लस 2, सो 4 टू 8, 8 प्लस 2 10, आई टू द पावर 10। आई टू द पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। सो आई टू द पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 अगेन लिख सकते हैं, इंटू आई टू द पावर 2, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग आई टू द पावर 4 हमें पता है 1 होता है, अगेन 1 होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिर से पुट करेंगे। सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन -1। सो यहाँ पे इंटीजर से हमें ये पता चलता है, अगर डायरेक्ट 4m है, 4 के कोई भी कोफिशिएंट के फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर, सो विल गेट 1, ओके। अगर 4 डायरेक्ट है, अगर 4 प्लस 2 के फॉर्म में है, देन हमें क्या मिलेगा, -1। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 4m प्लस 3 करते हैं तो क्या आएगा, एक चेक कर लेते हैं, 4m प्लस 3, सो आई टू द पावर 4m प्लस 3, सिमिलरली m की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट वहीं से करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स प्लस माइनस में होते हैं 0 के साथ। सो आई टू द पावर 4 इंटू 0 प्लस 3, सो 0 प्लस 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू द पावर 3। आई टू द पावर 3 आप लोगों ने अभी देखा था कितना आया था, -i, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -i। तो जो भी इस फॉर्म में होगा उसका आंसर क्या आएगा, आई टू द पावर -i। तो इसी तरह से हम लोग i की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे i की वैल्यू तो हम लोग फाइंड करेंगे, अगर i हमारा इस फॉर्म में है, अपॉन में है, तो क्या होगा, 1/i, 1/i स्क्वायर, 1/i क्यूब, 1 समथिंग इन द फॉर्म ऑफ i, ओके। चलिए देखते हैं। सो i की वैल्यू में पता है, स्क्वायर की पता है, क्यूब की पता है, तो आते हैं हम लोग 1/i। सो 1/i, तो थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक में। जैसे हम लोग क्लास 9th में थे, वैल्यू फाइंड करते थे √2, और इसका होता था परिमेयकरण, रेशलाइजेशन। तो इसको रेशलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसी से मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये √2 हो जाता था। यहाँ पे √2 इंटू √2 की वैल्यू आती थी 2, तो ये रेशलाइजेशन हो गया। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, जब भी i को हमें यहाँ से हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/i को नोट करेंगे, और i से मल्टीप्लाई करेंगे, i से ही डिवाइड करेंगे। सो i अपॉन में हो गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखा था क्या था, -1, ओके। सो i अपॉन -1, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -i। तो आप लोगों ने देखा जो 1/i है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -i। प्रैक्टिस का और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 1/i मीन्स -i। अब हम चेक कर देंगे i स्क्वायर। अब i स्क्वायर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पता किया वहाँ पर 1/i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। सो 1/i स्क्वायर की वैल्यू आपको भी क्लियर होगा। सो i स्क्वायर की तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -1, सो दिस इज इक्वल्स टू -1, 1/i स्क्वायर इज -1, ओके। 1/i क्यूब पता कर लेते हैं, 1/i क्यूब, 1/i क्यूब मीन्स 1/i स्क्वायर इंटू i। i स्क्वायर की वैल्यू क्लियर है, कितनी होती है, 1/-1 इंटू i, सो -1/i, क्लियर। और 1/i की वैल्यू आप लोगों ने भी फाइंड की थी, 1/i, सबसे ऊपर
वन अपॉन आई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आई। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अलग कर दें -1 को, और 1 अपॉन आई की वैल्यू हम लोग फाइंड करनी है, तो अगर हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो 1 अपॉन आई की वैल्यू कितनी होती है, -i। सो -1 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस आई यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उसकी वैल्यू आ जाएगी ओनली आई। सो 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू कितनी आई, आई। और एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 अपॉन आई टू द पावर 4। ओके, सो ये भी क्लियर होगा। 1 अपॉन आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 तो पता ही हो क्या होता है, 1 होता है। सो 1 अपॉन आई टू द पावर 4 भी 1 ही होगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट पूछ सकते हैं नंबर्स पे। सो आई होप आई की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों को क्लियर होंगी। अब लोग आते हैं थोड़ा सा और भी आगे। सो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर आपको पता हो गया क्या होता है। इमेजिनरी नंबर जैसे हमने बताया आपको, रूट के अंदर कोई भी नंबर है -3, रूट -5, और रूट के अंदर जनरली कोई भी नंबर्स है -a, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग रूट a लिखेंगे और रूट में -1 लिखेंगे, और इसको रूट a i हम लोग लिख सकते हैं, रूट a एंड i मीन्स -1। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिफाइन करें कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे आई को सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ में आता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी होता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है और रियल पार्ट भी होता है। इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जनरली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे, a प्लस आई बी, जहाँ पे a को हम लोग बोलते हैं वास्तविक भाग। वास्तविक भाग मीन्स रियल नंबर, रियल पार्ट या रियल नंबर। और आई बी को क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग। और काल्पनिक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स संख्या है, सम्मिश्र संख्या हिंदी में बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे इसको z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के रूप में भी लिखा होगा, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो x होगा वो रियल पार्ट होगा, आई वाई जो होगा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, मीन्स इमेजिनरी पार्ट होगा। इज द क्लियर? तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो डिफिनीशन में बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है जिसको हम a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित करें, जहाँ पे a क्या है, जहाँ पे a है वास्तविक संख्या और b है काल्पनिक संख्या। ठीक है, IB के साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लेकिन जनरली a और b को अगर हम लोग देखें तो a b दोनों क्या है, a b दोनों वास्तविक संख्या है। तो जहाँ पर a भी वास्तविक संख्या है, b भी वास्तविक संख्या है, लेकिन IB काल्पनिक संख्या है, तो इस पूरी संख्या को a प्लस आई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? सो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। और i को क्या बोलते हैं, i का नाम भी हमने बताया था, i फॉर आयोटा। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी where a and b are real numbers, is defined to be a complex number, और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है, 3 प्लस 2i, i रूट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 4 प्लस i अपॉन 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 प्लस 5i, सो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
सो अभी हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ पे। सो सम्मित संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड हम लोगों ने सीखा, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मित संख्याओं के गुण। जैसे कोई भी संख्या हमारे पास होती हैं, सो उनको आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से सम्मित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास जेड हो गया, ये जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हमारे पास दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक को हम लोग Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को रिप्लेस करेंगे A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। सो क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सो इन केस अगर हमारे पास क्या A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2, मीन्स रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट and complex part equal to complex part. So we can write Z1 equals to Z2. So हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 equals to Z2. Is that clear? Okay. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, real part of Z1 equals to real part of Z2 and imaginary part of Z1 equals to imaginary part of Z2. I hope it is clear. Okay. अब हम अगर इन्हीं संख्याओं को ऐड करना है, ठीक है, मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 संख्याओं को ऐड करके हम लोग सीखेंगे। सो Z1 हम लोगों ने कंसीडर किया है A1 प्लस IB1 प्लस Z2 क्या है हमारे पास, A2 प्लस IB2 प्लस IB2। सो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट में ही ऐड होगा, मीन्स लाइक टर्म्स वी कैन ऐड। सो A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस IB2। आई हमें कॉमन यहाँ पे मिल सकता है, तो आई को अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, IB1 प्लस B2। सो दिस इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 माइनस करते हैं हम लोग। सो माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो फास्ट हम नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंपल हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। सो पढ़ते हैं, सिंपली Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 हमारे पास कोई भी एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया A1 प्लस IB1। सो Z1 की वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस IB1 माइनस, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। सो माइनस A2 प्लस IB2। सो A1 प्लस IB1 माइनस, वो भी ब्रैकेट माइनस से ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस A2 एंड माइनस IB2। नाउ A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस IB2। सो रियल पार्ट को हमने फिर से एक पास रख लिया। सो A1 माइनस A2 ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और इन दोनों में फिर से I कॉमन है, तो प्लस में I को हम लोग कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा B1 माइनस B2। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स में था, यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन सीखा, एडिशन के बाद हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखा। क्लियर। अब हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसा होता है। ओके, सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन Z1 मल्टीप्लाई Z2 चेक करते हैं। सो Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस IB1 मल्टीप्लाई मीन्स डॉट A2 प्लस IB2। सो मल्टीप्लाई का प्रोसेस हमारे पास क्या है, A1 मल्टीप्लाई, अब सेकेंड ब्रैकेट लेंगे A2 प्लस IB2 प्लस अगेन फर्स्ट ब्रैकेट IB1 अगेन मल्टीप्लाई A2 प्लस IB2। क्लियर। ओके, सो
A1 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 को, सो A1 A2 प्लस A1 इंटू IB2 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB1 IB2। सो I इंटू आई को भी अगर देखें तो I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और B1 B2 हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है? पता होगी। अब इन दोनों में देखिए आई कॉमन मिल जाएगा, तो प्लस का आई हम लोग कॉमन ले लेंगे। सो A1 B2 प्लस B1 A2। आई स्क्वायर मीन्स होता है -1, ओके। आई स्क्वायर मीन्स -1। सो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और आई रिमूव हो जाएगा एंड B1 B2। सो रियल पार्ट हम लोग एक साथ में कर देंगे। सो रियल पार्ट में क्या आएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 दिस रियल पार्ट प्लस आई, और आई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 नहीं है, A1 B2 है प्लस B1 A2। सो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सो सब में क्या आएगा, एक रियल पार्ट जरूर आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। सो यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग देख सकते हैं चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सब में क्या आ रहा है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। सो देखते हैं डिवीजन कैसा होता है। सो डिवाइड करते हैं Z1 अपॉन Z2, A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अपॉन में है, अपॉन में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई का मतलब होता है सेम नंबर विद अपोजिट साइन। सो A2 माइनस IB2 and A2 minus IB2। now multiply, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। सो A1 से अगेन पूरा ब्रैकेट A2 माइनस IB2 प्लस IB1 A2 माइनस IB2 अपॉन A2। अब अपॉन में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, देख सकते हैं। A2 प्लस IB2, A2 माइनस IB2, A प्लस बी एंड A माइनस बी। सो A प्लस बी और A माइनस बी का अगर फॉर्मूला चेक किया जाए तो ये क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 मीन्स A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मीन्स हो जाएगा IB2। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन तब भी वही आएगा, ओके। सो बट न्यूमरेटर में ऐसा कुछ नहीं है, A प्लस बी, A माइनस बी नहीं है, क्योंकि A1 के प्लेस पे A1 है और दूसरा प्लेस A2 का है, सेम नंबर नहीं। बट यहाँ पे देख सकते हैं A2 IB2 A प्लस बी, A माइनस बी बन रहा है, ठीक है, ओके। सो मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 माइनस IB2 A1 प्लस IB1 A2 प्लस माइनस माइनस I स्क्वायर B1 B2। A2 स्क्वायर मीन्स A2 स्क्वायर, IB2 स्क्वायर मीन्स I स्क्वायर B2 स्क्वायर। और I स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, A1 A2 माइनस IB2 A1 प्लस IB1 A2 माइनस I स्क्वायर मीन्स -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर, I स्क्वायर अगेन -1, माइनस माइनस प्लस B2 स्क्वायर। नाउ ऑल क्लियर। सो A1 A2 रियल पार्ट प्लस B1 B2 रियल पार्ट, दिस रियल पार्ट। I के साथ जो भी होगा वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। सो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग करते हैं और प्लस का I कॉमन लेते हैं अगेन। सो I के साथ क्या है, B1 A2 और माइनस का I के साथ है B2 A1 एंड होल अपॉन में क्या है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने इसको अलग अलग कर लिया इसीलिए रियल। सो ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। सो अगेन वी हैव रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। सो आप लोगों ने देखा जैसे नॉर्मली कोई भी नंबर है हम लोग का, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं,
तो सेम प्रॉपर्टी हम लोगों की फॉलो होती है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में आता है मॉडुलस, ठीक है, जैसे हमने भी वर्ड यूज़ किया कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जैसे जेड हमारे पास है, तो यहाँ पे आप लोग देखा a2 प्लस IB2 कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई किया a2 माइनस IB2। सो कॉन्जुगेट एक्चुअली होता क्या है, जैसे जेड हमारे पास नंबर है, जेड इक्वल्स टू a प्लस IB इज अ नंबर। सो कॉन्जुगेट ऑफ दिस जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से, ठीक है। सो जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। सो उसको बोलते हैं a माइनस IB, ठीक है। जैसे जेड हमारे पास है 2 प्लस 3i, सो इसका कॉन्जुगेट जेड बार हो क्या होगा 2 माइनस 3i, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट। तो ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होती है, मॉडुलस ऑफ जेड। इसको हम लोग मॉड पढ़ते हैं, पता होगा आप लोगों को, मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। मॉड या इसको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस भी कहीं बोला जाता है, शॉर्ट में हम लोग मॉड बोल देते हैं। सो दिस इज अ मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मॉड जेड से, ठीक है। ये हो गया मॉड जेड। सो मॉड जेड हम लोगों को लिखा। सो मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पता करते हैं मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी। मॉड जेड की वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्ट आपके पास बताएं तो मॉड जेड की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट, अब रियल पार्ट हम लोग का कौन सा होता है, a स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में रियल नंबर कौन सा है, b, सो b स्क्वायर। सो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू रूट